टेक्सटाइल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। अफगान संकट पर पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से चर्चा। दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक किया मंथन। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तृत बातचीत की। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर रार शिव सैनिकों पर द्वारा दी गई पत्थरबाजी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को दी प्रतिक्रिया की चेतावनी। अब तक सीआरपीएफ और सेना ने मिलकर सोपोर में फिर सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकवादी। सोपोर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। प्लेन हाईजैक की खबरों पर ईरान का खंडन। यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने भी हाईजैकिंग रिपोर्ट से इनकार किया। सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। आने वाले 7 दिनों में 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अधिकांश शहरों में बैंकों का अवकाश पर यहां छुट्टी 31 को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को भारतीय सेना को सौंपा। रक्षा मंत्री ने इसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी का बड़ा उदाहरण बताया। भारत पाकिस्तान ने 2.5 साल बाद जारी किए डिप्लोमेटिक वीजा। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा के हुए आतंकी हमले के बाद रिश्ते खराब हो गए थे। देवी शक्ति कहलाएगा अफगानिस्तान से अपनों को निकालने का मिशन। अब तक 750 से अधिक भारतीय सहित अन्य देशों के लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया है बाहर। कांग्रेस में हर तरफ कलह। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ की गुटबाजी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मिले राहुल गांधी। यूके और यूएस वीजा वाले भारतीयों ने लिए यूएई ने निलंबित की वीजा ऑन अराइवल सुविधा। इतिहाद एयरवेज में ट्विटर पर की इसकी घोषणा। स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में हटे 387 नामों पर श्री रार। केरल में विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने उठाया सवाल। कहा स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से हटाना इतिहास के साथ अन्याय। उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ अर्जी खारिज। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा सेक्युलर होनी चाहिए पुलिस फोर्स की छवि। एडीआर ने कहा कि देश के 363 माननीयों पर आपराधिक केस दोष सिद्धि हो सकते हैं अयोग्य। 296 विधायक और 67 सांसद शामिल। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाने में जुटा। तालिबान मंगलवार को कार्यवाहक वित्त मंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पर लगी मुहर। पाकिस्तान में यूट्यूबर महिला से सरेआम घिनौनी हरकत के मामले 126 लोग गिरफ्तार। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा की गई। ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर पर पहली बार बारिश। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई घंटों तक इस बारिश का कारण जलवायु परिवर्तन ही हो सकता है। अपना सोशल मीडिया ऐप बनाएगा इथियोपिया। सरकार चाहती है कि उससे घरेलू मंच फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और जूम जैसी अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट की जगह है। कॉर्पोरेट एड्स वैल्यू हाउसिंग, कैम्प्लान, सनमार और नुवोको विस्टास के निवेशकों को कंपनियों के आईपीओ ने दिया झटका। कमाई की उम्मीदों पर फिरा पानी। आम आदमी की रसोई का बजट फिर बिगड़ा। खाद्य तेलों के भाव में 1 महीने में 20% चढ़े। दालों ने बिगाड़ा किचन का बजट। राजमा ने दाम 20 रुपए उछाल गया राजमा। वेस्ट यूपी में डीजीपी का नया प्रयोग। दरोगा जी का नहीं होगा इंतजार, सिपाही भी करेंगी जांच। डीजीपी ने मेरठ में हुई समीक्षा बैठक के दौरान यह आदेश दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स।